गुड मॉर्निंग आप सभी को। साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अपने कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों भिन्न का टॉपिक मैं जो है पढ़ा रहा हूं और पेट के लिए इतना ज़बरदस्त तरीके से जो है मैं तैयारी करा रहा हूं। आपका पेट क्या किसी भी एग्जाम में आप बढ़ जाइए, आपका क्वेश्चन जो है एकदम हूबहू इसी प्रकार का जो है देखने को मिलेगा। पेट की अगर बात करें तो और किसी भी एग्जाम में बैठिए आपका जो है यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा, 100% गारंटी है। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे UPSSC पेट यानी कि भिन्न यानी फ्रैक्शन की जो हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए यह भिन्न है यानी फ्रैक्शन, एक से दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन को अगर आप लगा लेते हैं, आप यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम बैठ जाइए, आप जो है गलत व्याख्यांक से प्रश्न जो है यह दो टाइप जो मैं लिया हूँ या दो क्वेश्चन कह लीजिए या दो टाइप कह लीजिए, इसमें दोनों में डिफरेंट है आपको, ठीक है। तो दो टाइप आप कहिए, तो दो टाइप आप लगा लेते हैं गलत व्याख्यान से प्रश्न, तो इस टाइप का प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। ये हर बार जो है हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन ये, ठीक है। एक बहुत ज़बरदस्त लेवल का। आप अगर चैनल पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हो तो। और साथियों चैनल पर बने रहिएगा और यह दो क्वेश्चन मैं इस तरीके से मैं समझाऊंगा, आप यकीन मानिए आपका सारा मैं डाउट क्लियर करूंगा। आज के बाद गलत व्याख्यान से प्रश्न आपका गलत होगा ही नहीं। चैनल छोड़ के मत जाइएगा, उस पर चैनल पे बने रहिए। देखिए हम जो है बात करेंगे गलत व्याख्यान पे। देखिए गलत व्याख्यांक गलत व्याख्यांक पे जो है प्रश्न ये होगा, ठीक है। गलत व्याख्यान पर प्रश्न, गलत व्याख्यान पर प्रश्न। अब गलत व्याख्यान पर जो प्रश्न है यह जो है इतना ज़बरदस्त लेवल का मैं लेकर आया हूँ। ये दोनों अगर आप लगा लेते हैं तो यकीन मानिए इन दो क्वेश्चन के माध्यम से आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। अगर गलत व्याख्यान की बात करेंगे तो इसमें एक बात करेंगे स्टेटमेंट की, ठीक है। स्टेटमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। स्टेटमेंट यानी कि जो यह क्वेश्चन है जो दोस्तों, ये जो दो क्वेश्चन दिख रहे हैं यह जो है सीधा सीधा नहीं दिया होगा, ठीक है। यह दोनों क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया होगा कि आप इन क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यह जो है क्वेश्चन जो है सीधे सीधे नहीं करेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक करेगा, कोई ना कोई बच्चा या कोई भी जो है, ठीक है, मिस्टेक करेगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। भिन्न के टॉपिक में गलत व्याख्यांक पे ये मेरा पहला वीडियो है। इसके पहले मैं शाब्दिक समस्याओं पे मैं जो है पढ़ाया था आपको जो है, और जो है यहाँ पे इसको समझेंगे हम जो है, इसको हम जो है बी समझ लेंगे। कौन सा है? बी है, क्योंकि जो है मैं जो है इसके पहले जो पढ़ा हूँ ये था, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये जो है बी है, ठीक है। गलत व्याख्यांक में प्रश्न। अब जो है ये दोनों में जो है क्वेश्चन जो है मैं हल करूँगा। और सबसे पहले भिन्न देखिए, अगर भिन्न की मैं बात करूँ तो P/Q के रूप में जिस भिन्न को हम व्यक्त कर सकते हैं वो हमारा भिन्न कहलाता है। और जिन भी संख्याओं को, जिन भी नंबर को हम जो है P/Q के रूप में नहीं व्यक्त करते हैं वो हमारा भिन्न नहीं कहलाता है, ठीक है। जैसे 2/4 लिख दिए, ठीक है, तो ये हमारा भिन्न है। अगर इसी को 2/ हम यहाँ 0 लिख देंगे, अगर हर में हम 0 कर देंगे तो हमारा जो है जो भिन्न नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में जो है 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है भिन्न कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना है साथियों। चलिए हम जो है सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को एक ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे और अपना डाउट क्लियर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप यकीन मानिए अगर इन क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लगा लिए तो एकदम हूबहू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। यानी कि एक छात्र है जिसको कहा जा रहा है कि आप 3/14 ज्ञात करिए, ठीक है। परंतु उसने गलती से एक मिस्टेक कर दिया, बच्चा गलती से संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। यानी गलती से जो 3/14 ज्ञात करना था वो 3/4 ज्ञात कर दिया, ठीक है। जिस कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। यानी 150 उसका अधिक आ गया, किससे? सही उत्तर से। तो वह संख्या कह रहा है कि बताइए कौन सी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक छात्र ने किसी संख्या का, तो कह रहा है किसी संख्या का। सबसे पहले किसी संख्या पे जोड़ दीजिए, तो संख्या हमें पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। और मान लेंगे वह संख्या जो है, मान लेंगे कि वह संख्या आपका जो है वह है
यक्स। अपने सुविधा के लिए हम मान लेंगे यक्स, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो है कह रहा है कि किसी संख्या का, तो संख्या मान लीजिए यक्स का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। इसका जो है 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, ठीक है। परंतु उसने गलती से संख्या का 3/4 ज्ञात किया। तो सबसे पहले सही उत्तर हम जो है यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सही उत्तर, तो सही उत्तर अगर हम बात करें तो 3/4, ठीक। किसी संख्या का, किसी संख्या यक्स है तो इसी का, ठीक है, इसी का जो है हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सही उत्तर है ये, ठीक है। परंतु गलती से संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जिस कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया है। गलती से संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, गलती से, ठीक है। यहाँ पे जो 3/14 था सही उत्तर, गलत उत्तर जो है उसका 3/4 आ गया। देखिए यहाँ पे लिखेंगे गलत उत्तर, क्या लिखेंगे? गलत उत्तर बराबर संख्या का, ठीक है। संख्या का, यहाँ पे किसी संख्या का दिया था, यहाँ पे संख्या का, यानी गलती से वही संख्या जो है, ठीक है। संख्या हमने यक्स माना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 यक्स बटा के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे? कह रहा है कि सही उत्तर से 150 अधिक था। इसका मतलब कि यह जो संख्या है ये सही उत्तर है। क्या है? सही उत्तर है। और इससे जो ये 3x/4 आया है, यह उत्तर जो है 150 अधिक है, यानी कि सही उत्तर से कह रहा है, सही उत्तर से इतना अधिक है। इसका मतलब कि यहाँ प्लस, जब हम सही उत्तर कहेंगे, सही उत्तर से अधिक की हम बात करेंगे तो अधिक में प्लस लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब अधिक, प्लस का मतलब क्या होता है? अधिक, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए, अधिक, ठीक है। अधिक, इसका मतलब कितना अधिक है? 150। 150 क्या है? ये अधिक है, ठीक है। सही उत्तर से, सही उत्तर से, यानी कि सही उत्तर ये है, ठीक है। इस सही उत्तर से जो है कितना अधिक है? 150, यानी गलत उत्तर जो है क्या है? अधिक है, ठीक है। तो यह है आपका अधिक, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है गलत उत्तर जो है सही उत्तर से ज़्यादा है, यहाँ पे जोड़ दिया जाए। अधिक कितना है? 150। इसका मतलब 3x/14 ये देखने में इससे बड़ा लग रहा है, लेकिन इससे बड़ा ये है, क्योंकि यहाँ कह रहा है स्टेटमेंट में, ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि अधिक कितना है? 150। इसका मतलब इससे अधिक है ये 150, इसका मतलब इससे बड़ा ये है, ठीक है। तो हम इससे ये ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा में से ही हमें क्या करेंगे? हम कम को घटा देंगे। तो इस गलत उत्तर में से हम घटाएंगे सही उत्तर को और अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। देखिए कैसे, लिखिए 3x/4, इसके बाद माइनस 3x बटे कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। यह यक्स है, ठीक है, इसको कुछ और मत मान लीजिएगा। 3x/14। अब यह जो अधिक कह रहा है, तो अधिक कितना है आपका? 150। जब हम सवाल लगाएंगे तो बराबर करके 150 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा? अब यहाँ पे हम इसका जो है एलसीएम निकालेंगे। देखिए 14 और 4 का एलसीएम, ठीक है, 28, ठीक है। 4 सत्ते 28, 14 दूना 28, यानी कि जो है 28 हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। 4 सत्ते 28, ठीक है। और 14 के 14 दूनी 28, 2 बार में 28 कट रहा है 14 से, और यहाँ 4 से जो है 28 कट रहा है। तो इस 7 का जो है हम ऊपर जो है अंश में गुणा करते हैं, ठीक है। भिन्न जो है बेसिक हम पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़े हो तो आप जाके चैनल पे हम प्ले लिस्ट बना हुआ है बेसिक जो है मैथ का, आप वहाँ से जो है बेसिक जो है सीख सकते हैं। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का भाग, ठीक है, सारा कुछ, दशमलव को जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्न का, ये सारा कुछ मैं पढ़ा रखा हूँ। बेसिक नहीं आता है तो आप जाके देख लीजिएगा कैसे जो है भिन्न को करते हैं, ठीक ना। तो देखिए, अब यहाँ
यहाँ एलसीएम निकालते हैं जो है इस हर का, ठीक है। 4 और 14 का एलसीएम निकाल दिए, 28 हो गया। इसके बाद 28 निकाल दिए, इसका मतलब चेक कर लीजिए, ठीक है। 4 सत्ते 28, 7 बार में 28 कट रहा है, 14 दूना का 28 2 बार में कट रहा है, तो इस 7 का गुणा अंश में करते हैं, इस 2 का गुणा अंश में करते हैं, यानी 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 तरीके 21, आई एक्स है तो 21 एक्स आएगा, ये माइनस को माइनस यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 2 है यहाँ 3 है तो 2 3 के 6, ठीक है, और यक्स है तो ये हो गया 6 यक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे 150 जो है अधिक आया है, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 21 यक्स में से 6 यक्स घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 यक्स, ठीक है। 21 एक्स में से माइनस 6 एक्स घटाएंगे तो ये 15 एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब 15 एक्स आ जाएगा, इसके बाद ये हमारा जो है 150 है तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, 150, ठीक है। इसके बाद यह बटे 28 है, इसका मतलब ये भाग है, तो भाग का जो हम पक्षांतर जब करेंगे यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा गुणे 28 हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से 15 से काट दीजिए, 15 दहा में 150, ठीक है, या फिर 15 एकन्ने 15, ये 0 यहाँ लग गया, ठीक है, या फिर 15 दाम में 150 सीधे सीधे कट गया। अब देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे यक्स बराबर, हम लिखेंगे यहाँ पे यक्स बराबर 28, सॉरी यक्स बराबर यहाँ 10 का 28 में हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो जो है गुणा कर दीजिए, तो 10 बटे 10 का गुणा करिए 8 में, 10 बटे 80, 80 की 0 हासिल 8, इसके बाद 10 दूना के 20, अब 20 8 28, ठीक है, 20 8 28, इसका मतलब 280, यानी यक्स बराबर 280 हमारा आंसर जो है देखिए आ गया, कितना ईजी तरीके से, कितना आराम से, ठीक है। साथियों इसी प्रकार का बेहतरीन लेवल से मैं पढ़ाता हूँ, और साथियों मैं बेसिक का बहुत ध्यान रखता हूँ। अगर मैं जो है आपका स्किप करके चला जाऊँगा या भाग जाऊँगा तो आप जो है कहेंगे कि कैसे आ गया। तो साथियों मैं कोशिश करता हूँ कि इसी मैथ में ही जो है सॉल्व कर दें। साथियों एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में आप जब तक संघर्ष नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। संघर्ष करिए, अपनी जो है जिद अपने अंदर पालिए, और जो है अपने आप से कह दीजिए कि मैं वो चीज़ हासिल करके रहूँगा जो मैं चाहता हूँ। तो साथियों पढ़िए, और आज से अभी से पढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। साथियों देखिए एक जो है एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक है, इसी प्रकार से करिएगा। साथियों देखिए इज्जत जो है, इज्जत सम्मान आपको समाज में तभी मिलेगा जब आप उस लेवल का कोई कार्य करेंगे या आपके पास पैसा होगा, ठीक है। आपके पास अगर पैसा होगा तो आपका इज्जत सभी करेंगे, पैसा नहीं होगा तो इज्जत जो है मैं बहुत देखा हूँ इज्जत नहीं करते हैं बहुत से लोग, ठीक है, कुछ परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए अपनी इज्जत जो है आपकी इज्जत तभी होगी जब आप जो है कुछ कर ले जाएंगे। तो आप जो सोचे हैं, जो जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं, जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक, इस चैनल पे आए हैं तो हम तो जान रहे हैं स्टडी कर रहे हैं आप, और आप जो है उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो उस सपने को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, आप ईमानदारी से पढ़िए, और ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए आप जरूर सक्सेस होंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करेंगे, समय नहीं खराब करेंगे, और एक ज़बरदस्त लेवल का क्वेश्चन यहाँ। चलिए देखिए यह जो है क्वेश्चन दूसरा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, एक छात्र को, ठीक है, कोई एक छात्र है किसी संख्या में, एक छात्र को किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है, परंतु उसने गलती से संख्या में 3/2 से भाग कर दिया। गुणा करने के लिए कहा जाता है, वो भाग कर देता है, कर दे, जिस कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 10 कम था, ठीक है। तो वह संख्या, यानी जो सही उत्तर था, ठीक है, जिस कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 10 कम था, यानी सही उत्तर से क्या था 10 कम आ गया, ठीक ना। चलिए जो सही उत्तर था उससे 10 कम आ गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए, एक छात्र को किसी संख्या का, यानी संख्या क्या है 3/2, ठीक है, से गुणा करने को कहा गया। अब इस पर ध्यान रखिएगा, जोड़ दीजिएगा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा और आप मिस्टेक कर देंगे। गुणा का ध्यान दीजिए, यहाँ गुणा कह रहा है, ठीक है, 3/2 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से देखिए गलती कर दिया उसने, ठीक है, एक मिस्टेक कर दिया,
संख्या में 3/2 से भाग कर दिया। अब 3/2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ गुणा और यहाँ भाग, ठीक है। तो 3/2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, जिस कारण उसका उत्तर सही उत्तर से, यानी जो सही उत्तर था उससे सही उत्तर से 10 कम आ गया, ठीक, 10 कम था। तो वह संख्या जो है बतानी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक छात्र को किसी संख्या का, तो देखिए किसी संख्या का, ठीक, तो यहाँ भी किसी संख्या का दिया था, ठीक है, किसी संख्या में का देखिए, तो यहाँ पे सीधे सीधे नहीं देगा, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन, इसमें समझना पड़ेगा, कहीं का देगा तो कहीं जो है में, तो कहीं कुछ भी दे सकता है, ठीक ना। तो आपको समझना है क्या है यहाँ पे, तो कुछ क्या देगा, यही 2 क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आपका सारा लगता चला जाएगा, किसी प्रकार कुछ भी घुमाएगा आप समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए यही 2 कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। तो देखिए यहाँ मान लेंगे, ठीक, माना जो संख्या है, माना संख्या बराबर जो है किसी संख्या, यानी कि मान लेंगे कोई संख्या एक यक्ष है, ठीक है। अब देखिए मैं 3/2 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है, परंतु गलती से 3/2 से भाग कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सही उत्तर बराबर 3/2 है, ठीक, 3/2, ठीक है, गुणा करने गया इसी संख्या में, ठीक है, 3/2, ठीक, ये सही है। अब कह रहा है, परंतु उसमें देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन है, यहाँ जो है आपको इसी प्रकार से सवाल लगाना है, इसी प्रकार से लगाएंगे तभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। इसमें ये मत देखिए, इसमें कोई ट्रिक व्रिक लगती नहीं है, ठीक ना, सेम इसी प्रकार से आप ज्ञात करिएगा। सही उत्तर, यहाँ ट्रिक की बात आएगी वहाँ सब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो सही उत्तर 3x/2 है, ठीक है। इसके बाद गलती से उसने जो है 3/2 से भाग कर देता है, ठीक ना। तो देखिए गलत उत्तर, ये सही उत्तर था, गलत उत्तर 3/2, ठीक है, 3/2। पहले तो यहाँ ये समझिए, कह रहा है कि किसी संख्या में न कर रहा है वो, तो संख्या यक्ष है, इसमें 3/2 से क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, 3/2 से भाग, ठीक है, तो 3/2, ठीक है, 3/2 से क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। अब यहाँ 2 से यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है, यक्ष में, तो ये हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा जो है 2x/3, ठीक है, 2x/3 हो जाएगा, 2 का भी गुणा करेंगे जो है ऊपर यक्ष में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x/3। अब जो है देखिए यहाँ पे सही उत्तर जो आया है 3x/2, और यहाँ पे गलत उत्तर जो है 2x/3, ठीक है। अब कह रहा है कि जिस कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 10 कम था, यानी सही उत्तर से 10 कितना था, कम था। इसका मतलब यह जो आया है ये जो है कम था, यानी माइनस था, ठीक है, कम की बात करेंगे आप, जब कम की बात करेंगे तो माइनस, ठीक है, कितना, 10 कम था, ठीक है। तो देखिए, तो कह रहा वह संख्या बताइए। देखिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इसको एक बार आप लगा लिए तो आप यकीन मानिए आज के बाद कभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, इस टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखिए गलत व्याख्यान पे प्रश्न इसी टाइप से पूछता है, ठीक ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब 3x/2, अब यहाँ पे देखिए 2x/3 है, ठीक है, तो यह कम है, यानी कि सही उत्तर से क्या है, यह जो गलत उत्तर जो है कम है, तो सही उत्तर इसका मतलब बड़ा है गलत उत्तर से, ठीक है, यही तो कह रहा है, गलत उत्तर से सही उत्तर बड़ा है क्योंकि कम है। अब पहली वाला जो मैं पहला जो क्वेश्चन बताया था इसमें क्या था, अधिक था गलत उत्तर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम है गलत उत्तर। तो इसका मतलब कि सही उत्तर में से क्या करेंगे, हम सही उत्तर में से माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पे और अच्छे से इसको कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, बस इतना बना लिए ना, इतना बना लिए तो आपका क्वेश्चन समझे हल हो गया। चलिए कुछ नहीं, बस इसको दोनों को लिख लीजिए, लेकिन इसमें से इसको घटाना है तो इसी प्रकार से लिखिए 3x/2 और माइनस लिखेंगे 2x/3, ठीक है। अब यह देखिए अधिक कितना है, तो अधिक हमारा कम कितना है, 10, ठीक है, कम कितना है, 10, तो 10 को भी इसी तरह हमसे लिखेंगे, ठीक है, जो भी आएगा इस बराबर करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का जो है
2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 3 दूना 6, यानी कि एलसीएम हमारा जो है 6 हो जाएगा, यानी कि 2 के और 3 के पहाड़ा में 6 आ रहा है, ठीक है, यही एलसीएम होगा। यानी दोनों संख्या से जो कट जाए वही एलसीएम माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा अपन जो है, ठीक है। बेसिक नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे जो भाग करने के 2 तिहाई के कितना आ रहा है 6, 3 बार में 6 कट रहा है, और 3 दूना के 6, यहाँ पे 2 से जो है देखिए 6 कट रहा है, तो 2 का जो है हम यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है, अंश में यानी 2x में, 3 का गुणा करेंगे अंश में यानी कि 3x में, ठीक है। तो कर दीजिए 3 3 के 9, तो या x है तो कितना हो जाएगा 9x, ये हम माइनस को यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ 2 है तो 2 दूने के 4 और x है तो 2 दूने के 4 x लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका जो है क्या करेंगे, अब ये बराबर जो है 10 आपका जो है ये देखिए कम जो आया था वो है, ठीक है। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 5, तो 5x हो जाएगा। 9x में से माइनस 4x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, 5x। अब 5x जो है इधर है 5x और ये जो है आप लिख लेंगे इधर, ठीक है, बराबर 10। क्यों? क्योंकि जब यह इसको इधर भेजना है हमें, ठीक है, ये बटे में है, बटे यानी भाग है 6 से, ठीक है, तो भाग का जब पक्षांतर आप इधर करेंगे तो यह गुणा में हो जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए काटिए 5 दूना के 10, एक कट गया, इसका मतलब x बराबर हमारा जो आ गया वो आ गया 6 दूना के 2 छक्के 12 या 6 दूना के 12, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। x बराबर कितना आ गया हमारा आंसर 12। देखिए कितना इजी तरीके से कितना आराम से सॉल्व हो गया साथियों। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। जिंदगी में संघर्ष ही आपका जीवन बदल सकता है, जिंदगी में संघर्ष ही आपका जीवन बदल सकता है। अब जिंदगी में आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपका जीवन का जो है उसी प्रकार से चलता रहेगा। तो अब जो निरंतरता है उसको इस प्रकार से जो है आप लेकर चलिए, इस लेवल से आप जो है क्रॉस होते चलिए कि आपको सबसे मिल जाए। तो साथियों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक धमाकेदार ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।